तो क्योंकि आप कुश्ती से जुड़े हैं, कुश्ती संघ के कर्ता धर्ता है भारतीय कुश्ती संघ के, तो जो युवा हैं जो ये देख रहे हैं, अगर उनको कुश्ती में आना है या अगर अभी तक नहीं सोचा है तो सोचना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि पूरे देश से जिस स्टेट जिस जिले का भी बच्चा कुश्ती में इंटरेस्टेड है वो अपने जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष को पकड़े, उनको बताए अपनी बात कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। मतलब अगर देखा जाए तो 2008 के बाद से 5 ओलंपिक्स हुए और पांचों में मेडल्स आए हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में मेडल्स आते रहे हैं। तो एक तरीके से कुश्ती अपने उत्थान पे है। तो मेडल्स की टैली भी बताती है कि हॉकी के बाद अगर ओलंपिक में किसी सबसे स्पोर्ट्स का सबसे अच्छा दबदबा रहा है भारत की तरफ से तो वो कुश्ती का है। हरियाणा सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के गार्जियन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, वहाँ के कोच खलीफा सबको, कि उन लोगों ने वहाँ केवल कुश्ती ही नहीं सभी खेल के प्रति बच्चों में जागरूकता लाई और उनको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। और सरकार ने भी उसमें मदद किया कि जो ही नेशनल का कोई बच्चा मेडल लेकर के आता था उसको तत्काल नौकरी मिल जाती थी। ओलंपिक से हरियाणा का नियम है कि कोई भी अगर ओलंपिक में मेडल लेकर के आता है, अगर गोल्ड लेकर के आएगा तो उसको 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी, सिल्वर लेकर के आएगा तो उसको 3 करोड़ रुपए देगी अगर वो हरियाणा खिलाड़ी है तो, और ब्रॉन्ज लेकर के आता है तो 2 करोड़ रुपए देगी। भारतीय कुश्ती में चेंजेस तो काफी चल रहे हैं और रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। तो आप लोगों को ऐसा कहीं पे जैसे कि दूसरे स्पोर्ट्स में लीग चलता है, क्रिकेट का भी लीग चल रहा है, विमेंस प्रीमियर लीग चल रहा है या प्रो कबड्डी लीग चलता है, तो क्या कुश्ती में भी ऐसा कुछ लीग हमारी कुश्ती की प्रो रेसलिंग लीग चल रही थी, कोरोना आया, कोरोना में प्रो रेसलिंग लीग बंद हो गई। अच्छा। क्योंकि कुश्ती एक ऐसा गेम है जो एक दूसरे से शारीरिक टच वाला गेम है। हाँ हाँ। इसमें नहीं है कि दूसरे दूर से कहीं खेला जाएगा, उसकी वजह से कुश्ती बंद, प्रो रेसलिंग लीग बंद हो गई। और फिर हमारी प्रो रेसलिंग लीग बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो इस वर्ष में ही 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि इस एशिया चैंपियनशिप में भेजना इसलिए जरूरी है कि अगर इसमें बच्चे नहीं जाते हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चे नहीं भाग ले पाएंगे, तो भारत की कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी ये 4 तिलंगे जो थे, ये 4 भारतीय कुश्ती संघ का बहुत नुकसान कर चुके हैं। सही बात है। हमारी कुश्ती का सहारा लेकर के ये राजनीति में गए और किसी के ऊपर कलंक लगा करके गए, तो कुश्ती का इन लोगों ने बंटाधार कर दिया। और अब हमारा कोई भी पहलवान उन लोगों से इंस्पायर्ड नहीं है, न तो उन लोगों के टच में है। वो 3 एकदम अलग हो चुके हैं और बाकी पूरी कुश्ती संघ और पूरा पहलवान, पूरे बच्चे सब अपना कमर कस के अपनी कुश्ती की तैयारी करें। इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते कि उस विवाद को बार बार दोहराया जाए। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो के एक नए पॉडकास्ट में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारे किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं माननीय संजय सिंह बबलू जी। नमस्ते सर। नमस्ते। संजय सिंह बबलू भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं और उन्होंने करीब 15 साल से भारतीय कुश्ती की एक तरीके से सेवा की है। तो आज हम उनसे जानेंगे भारतीय कुश्ती संघ के बारे में, भारतीय कुश्ती का जो करंट स्ट्रक्चर है और आगे का जो प्लान है। तो आइए रूबरू होते हैं माननीय संजय सिंह बबलू जी से। सर, आपका एक लंबा करियर रहा है अगर देखा जाए तो कुश्ती से जुड़ने का, तो अगर आप बताएं, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आप कहाँ पले बढ़े और कैसे कुश्ती की तरफ आपका जुड़ाव कैसे हुआ। जन्म तो मेरा चंदौली में एक गांव झांसी है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है। और जन्म के बाद ही मेरे पिताजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कर्मचारी थे, तो हम लोग बनारस आ गए और मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ही क्लास 1 से हुई। क्लास 1 का सेंस ये है कि क्लास 1 में केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, उससे वहाँ रहा मैं। उसके बाद फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चला गया। केंद्रीय विद्यालय भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस में ही था। अच्छा। कुश्ती के तरफ लगाव का जो है, तो मेरे बाबा, मेरे पिताजी के बाबा स्वर्गीय कन्हैया सिंह, आज़ादी के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। आज़ादी के पहले के वो बहुत अच्छे पहलवान थे। हाइट उनकी गांव वाले लोग बताते हैं कि 7+ थी और बहुत ही अच्छे पहलवान थे। तो एक तरह से देखा जाए तो हम लोगों के जीन में कुश्ती थी, इसलिए इसी को देखते हुए कुश्ती के प्रति हम लोगों का लगाव था।
उनके समय से ही, बाबा के समय से ही गांव में एक हर शिवरात्रि को दंगल का आयोजन कराया जाता था, जो अनवरत आज भी चला रहा है। इसीलिए मैं कुश्ती की तरफ मेरा लगाव गया। और कुश्ती, एक कहा जाता है ना कि अंदर से जो चीज़ आपको पसंद होती है उसी तरफ आप उस काम को अच्छे मन से और अच्छे उससे करते हैं। तो हमने भी कुश्ती की तरफ मैं भी गया। एक तरीके से जो बचपन से जुड़ा था कि देखा कि वो हर शिवरात्रि को हो रहा है, एक तैयारियां हो रही है, माहौल बन रहा है, उत्सव बनाया जा रहा है। और हम भी अगर गांव में रहे होते, मैं बनारस नहीं चला आया था, तो हम लोग भी पहलवान हुए होते, क्योंकि अखाड़े अभी तक वो अखाड़े चल रहे हैं। हमारे गांव के जो अखाड़े थे अभी तक चल रहे हैं। छुट्टियों में हम लोग जाते थे तो वहाँ हम लोगों को भी मिट्टी लगाई जाती थी वहाँ। अच्छा। उसमें थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम लोग भी शौकिया करते थे। लेकिन बनारस शिक्षा दीक्षा की वजह से आ जाने के कारण वह चीज़ मेरा छूट गया, लेकिन कुश्ती के प्रति लगाव मेरा बना रहा। अच्छा, अगर देखा जाए तो भारतीय कुश्ती पिछले कुछ सालों में देखा जाए, कुछ सालों में मतलब अगर देखा जाए तो 2008 के बाद से 5 ओलंपिक्स हुए और पांचों में मेडल्स आए हैं, सिल्वर और ब्रॉन्ज के रूप में मेडल्स आते रहे हैं। तो एक तरीके से कुश्ती अपने उत्थान पे है। क्योंकि माना ये जाता है और मतलब मेडल्स की टैली भी बताती है कि हॉकी के बाद अगर ओलंपिक में किसी सबसे स्पोर्ट्स का सबसे अच्छा दबदबा रहा है भारत की तरफ से तो वो कुश्ती का है। कुश्ती का 1952 में पहला मेडल आया था आपके महाराष्ट्र से ओलंपिक में। उसके बाद से कुश्ती पहले महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, मध्य प्रदेश, इधर ही कुश्ती थी। बीच में किन्हीं कारणों से कुश्ती धीरे धीरे डाउन होने लगी। ओलंपिक में कुश्ती का मेडल कम हो गया। उसके बाद हरियाणा सरकार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ के गार्जियन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहाँ के कोच खलीफा सबको, कि उन लोगों ने वहाँ केवल कुश्ती ही नहीं सभी खेल के प्रति बच्चों में जागरूकता लाई, जागरूकता ले आए और उनको प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया। और सरकार ने भी उसमें मदद किया कि ज्यों ही नेशनल का कोई बच्चा मेडल लेकर के आता था उसको तत्काल नौकरी मिल जाती थी। ओलंपिक से हरियाणा का नियम है कि कोई भी अगर ओलंपिक में मेडल लेकर के आता है, अगर गोल्ड लेकर के आएगा तो उसको 6 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार देगी। सिल्वर लेकर के आएगा तो उसको 3 करोड़ रुपए देगी अगर वो हरियाणा खिलाड़ी है तो, और ब्रॉन्ज लेकर के आता है तो 2 करोड़ रुपए देगी। तो सरकार से भी प्रोत्साहन मिला। तो स्वाभाविक है कि जहाँ किसी खेल के प्रति प्रोत्साहन मिलेगा तो वहाँ खेल बढ़ेगा ही। तो हरियाणा में खेल बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये था। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपने जो बोला कि हरियाणा में शिफ्ट हुआ कुश्ती का, और उसके पीछे अगर कारण देखा जाए तो वहाँ के जो कोच थे, गार्जियंस थे और राज्य सरकार जो वहाँ पे रही होंगी कि उन्होंने भी खिलाड़ियों को बढ़ चढ़ करके प्रोत्साहन दिया, न कि बस एक कह लो कि एक सम्मान दिया या तमगा दिया, बल्कि एक आर्थिक रूप से भी प्रोत्साहन दिया, जो कि सबसे बड़ा दिलासा होता है किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और कुश्ती के तरफ फिर लगाव बढ़ा जब 2008 ओलंपिक में सुशील कुमार का मेडल आया। तो सोई हुई कुश्ती में जैसे एक नई जान आ गई। कुश्ती अपने उस चरम की तरफ बढ़ना शुरू की और बच्चों में भी इतना उत्साह हो गया। और उसके बाद 2011 में माननीय सांसद जी बृजभूषण शरण सिंह जी, हमारे पहले जो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने कुश्ती संघ का कार्यभार संभाला। और मैं कोई बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप कुश्ती संघ का डाटा उठा करके देख लीजिए, मेडल टैली उठा करके देख लीजिए। उसके पहले जो भी भारतीय कुश्ती संघ का इंटरनेशनल मेडल था, अगर 10 था तो आज उसके अनुपात में 100 है। तो 2008 में आया है, उसके बाद फिर 12 में ओलंपिक में मेडल आया, फिर 16 में आया, फिर 20 में आया, फिर 24 में आया। तो यह उनकी मेहनत का प्रभाव था। उनके नियम कानून उन्होंने जो बनाया, बच्चों को जिस तरह से एडाप्ट करने की पॉलिसी बनाई, ट्रायल पॉलिसी बनाई, इन सब की वजह से कुश्ती बढ़ी है। अगर अब देखिए, जैसे आपने बोला कि हरियाणा तो शिफ्ट हुआ, एक तरीके से गढ़ बना, लेकिन एक तरीके से मैं देख रहा था माननीय सांसद जी का एक स्टेटमेंट था कि हम फिर से कुश्ती को व्यापक स्तर पे ले जाना चाहते हैं। न कि वो हरियाणा में है, अच्छी बात है, मेडल्स वहां से आ रहे हैं, बट एक देश स्तर से अगर आए कि छोटे राज्यों से भी आ रहा है जहां पे कुश्ती का नाम नहीं था, जैसे आप कश्मीर से भी आया, उत्तर प्रदेश के पहलवान भी आगे बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र भी आ रहे हैं। तो इसमें क्या खास कदम उठा रहे हैं आप लोग, या सांसद जी ने उठाया था जिसको आप आगे बढ़ा रहे हैं? देखिए
9 में मैं जब बनारस कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना, तो 9 में मैंने ही यहाँ महिला कुश्ती प्रारंभ कराई बनारस में। अच्छा। महिला कुश्ती गद्दे पर प्रारंभ कराने वाला मैं ही हूँ, और उसका परिणाम है उसके बाद यहाँ सांसद जी के या हमारे पूर्व अध्यक्ष जो भी कह लीजिए आप, उनकी नीतियों का ही देन था कि आज यहाँ से 5 बच्चियाँ इंटरनेशनल निकली हैं। बनारस जैसे शहर से 5 बच्चियाँ इंटरनेशनल मेडल लेकर के आई हैं। पूजा, मानसी, फ्रीडम, साधना, पुष्पा, और नेशनल में भी पूनम, कशिश, पलक, आंचल, माला, पायल, लड़कियों की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये उनकी पॉलिसी की ही देन थी, और बच्चों और गार्जियन के उत्साह का देन था, उनके लगन का देन था, उनके कोच खलीफाओं का देन था। और रह गई कैसे पहले हरियाणा में कुश्ती केंद्रित क्यों हो गई, जैसे पहले क्या था हम लोगों के आने के बाद, हम लोगों इन द सेंस कि जब तक सांसद जी नहीं आए थे अध्यक्ष पद पे, उसके पहले मतलब हरियाणा के ही खिलाड़ी सारे प्रदेशों से लड़ते थे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र को छोड़ करके। होता क्या था कि कहीं से भी एंट्री ले लेते थे। हमारे यहाँ का जो हरियाणा का जो 10 नंबर का खिलाड़ी होगा वो जम्मू कश्मीर के 1 नंबर से भी अच्छा होगा। तो ये कारण था कि वहाँ वही खिलाड़ी हर जगह हर प्रदेश से लड़ने लगे, तो वो अब वहाँ से उनका मेडल ज़्यादा आने लगा। उसके बाद जब इन्होंने उसकी रोक लगाई कि अब जिस प्रदेश का जो खिलाड़ी है उसी प्रदेश से लड़ेगा, तो उसी का जो ये आंदोलन बैठा है उसके पीछे एक कारण ये भी है, ये भी। अच्छा। हाँ, और जैसे कश्मीर का बच्चा लड़ने लगा अपने प्रदेश से, मणिपुर का बच्चा अपने प्रदेश से, वहाँ का एक नेचुरल बच्चा, एक्चुअल बच्चा वहाँ का लड़ने लगा अपने। तो अब उसी का परिणाम हुआ कि पूरे देश से नेशनल में मेडल आने लगे। तो कुश्ती बढ़ने का एक अच्छी पॉलिसी ये भी थी पूरे देश में जो बढ़िया है। कश्मीर का मेडल आ गया, आपके यूपी का मेडल आ गया, यूपी का पहले भी एक दो आता रहता था, मध्य प्रदेश का आ गया, महाराष्ट्र का आ गया, आपके मणिपुर तक का मेडल आने लगा, जो कि बड़ी बात है। हाँ, केरल तक के बच्चों का मेडल आने लगा कुश्ती में। तो ये इसी से था क्योंकि अब ये नियम बना दिया गया कि उस प्रदेश का ही, तभी अब जब वहाँ बच्चों को नौकरियाँ मिलनी शुरू हुई, जो नेशनल मेडल ले आता था उनको नौकरियाँ मिलनी शुरू हुई। जब एक व्यक्ति का स्वाभाविक चीज़ है कि आप गांव में ही देखिए, बगल का अगर किसी गांव में एक बच्चा आईएएस हो जाता है तो आप 2, 4, 5, 10 साल में देखेंगे कि उस गांव से 2-3 बच्चे जरूर निकलेंगे। ना आईएएस निकले, पीसीएस निकले, क्योंकि उनको एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा मिलता है और रुझाव बढ़ जाता है, थोड़ा सा उनका लगाव बढ़ा। तो यह भी एक कारण था हम लोगों को आंदोलन झेलने का। और ये दूसरे स्पोर्ट्स में भी होता है, अगर देखें आप ना, तो क्रिकेट में भी होता है। क्रिकेट इसके लिए क्योंकि सब लोग देखते हैं तो रिलेट कर पाएंगे कि 1 साल 2 साल बच्चा रणजी दूसरे जगह से खेलता है या कोशिश करता है, नहीं होता है, वो क्या करेगा कि नॉर्दर्न स्टेट्स को, ये जाके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ट्राई करेगा, और वहां पे जैसा आपने बोला कि यहाँ पे वो भले 10 नंबर का है, क्योंकि वहां पे उतना फल फूल नहीं रहा है वो स्पोर्ट्स, तो वहां पे 1 नंबर पे आ जाते हैं। सो आपका जो देखा जाए कि पूर्वांचल का, क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपसे मिलने से पहले, तो मैं देख रहा था पूर्वांचल में जो आपने नाम गिनाया ये लड़कियों के, ये ऐसा नहीं कि एक दिन में आ जाता है। पूर्वांचल में लड़कियों का जो ये पहलवानी की तरफ या रेसलिंग की तरफ जो रुझाव बढ़ा, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके पीछे कैसे, मतलब आपका वो सोच कैसे गया? इस सोच को देने वाले भी सांसद जी ही हैं। अच्छा। हमारे अध्यक्ष जी हैं इस सोच को देने वाले। उन्होंने ही हमसे कहा था कि पहले पूर्वांचल, और ये पूर्वांचल वाला बेल्ट, नदी का किनारा जो बेल्ट था, ये उनकी कही हुई बात है कि यह कुश्ती का गढ़ माना जाता था। अच्छा। तो वो हमें बबलू नाम से ही पुकारते हैं। तो उन्होंने ही हमसे कहा कि बबलू, बनारस में तो लड़किन के कुश्ती देखो। अच्छा। यही उनका लैंग्वेज था कि वहाँ से अगर कुश्ती नई बच्चियों को देखो जो कि आगे हमारे कुश्ती में आए। तो ये मैंने जो आपको इंटरनेशनल 4-5 नाम हमने गिनाया है, पुष्पा का, फ्रीडम का, साधना का, ये बच्चियां उस समय 11-11, 12-12 साल की थीं। अच्छा। इन लोगों को यहाँ हम लोगों के एक कोच हैं गोरख यादव, उनको हमने आगे किया, वो इन बच्चियों को ले आए, और इसके इन लोगों को इंटरनेशनल बनाने में गोरख की भी भूमिका है। अच्छा। उसने भी दिन रात, जबकि अभी वो एडहाक कोच ही है, लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। वो बच्चियों को ले आया, बच्चियों के गार्जियन को समझाया गया, और 20-25 बच्चियाँ आईं, और उनके डाइट का इंतजाम किया गया, उसके पीछे उनको सारी सुविधा दी गई, जिसका परिणाम निकला कि 2009 के बाद आज 5 बच्चियां बनारस की भी इंटरनेशनल हैं। ये बहुत बड़ी बात है।
नहीं, वो सही बात है, आपने जो बोला कि सबका एक साझा प्रयास था, लेकिन जो श्रेय जाता है वो हमेशा, क्योंकि जो सोचता है ना, क्योंकि सारी चीजें तो पहले भी थी, लेकिन सोच कोई एक जब बुनता है उसके बाद सारे लोग जुड़ते हैं और फिर उसका रिजल्ट एक तो ये दिखता है। प्रेरणा सांसद जी ने ही दिया, लड़कियों कुश्ती शुरू करने की बनारस की प्रेरणा सांसद जी ने ही दी। नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स जा जो आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं गढ़ था और ये जो पूर्वांचल वाला एरिया था ये गढ़ माना जाता, हाँ। तो अगर वहां से फिर से निकले, ऐसा नहीं कि दूसरे को रोक करके बढ़ा रहे, नहीं। साथ में सब लोग अगर बढ़े और जहां से गढ़ है वहां से भी बढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है। भारतीय कुश्ती में चेंजेस तो काफी चल रहे हैं और रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसा कहीं पे, जैसे कि दूसरे स्पोर्ट्स में लीग चलता है, क्रिकेट का भी लीग चल रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है या प्रो कबड्डी लीग चलता है, तो क्या कुश्ती में भी ऐसा कुछ लीग लाने हमारी का? कुश्ती की प्रो रेसलिंग लीग चल रही थी, कोरोना आया, कोरोना में प्रो रेसलिंग लीग बंद हो गई, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा गेम है जो एक दूसरे से शारीरिक टच वाला गेम है। हाँ। इसमें नहीं है कि दूसरे दूर से कहीं खेला जाएगा, उसकी वजह से कुश्ती बंद, प्रो रेसलिंग लीग बंद हो गई। और फिर हमारी प्रो रेसलिंग लीग बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो इस वर्ष में ही 2025 में ही 2025 में स्टार्ट हो जाएगी। नहीं, ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर सारे स्पोर्ट्स में हो रहा है तो एक खिलाड़ियों को भी नहीं, रहता उससे बहुत बड़ा एक्सपोजर खिलाड़ियों को मिला, खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता हो जाती है, है। यस। खिलाड़ियों को उसमें एक्सपोजर मिल जाता है। इंटरनेशनल पहलवानों से वो लड़ते हैं तो उनकी भी कमी बेसी को देखते हैं वो, Yes. कि कौन से पॉइंट पे हम उनको दबा सकते हैं, कौन सा पॉइंट उनसे छीन सकते हैं। Yes. तो प्रो रेसलिंग लीग से बहुत लाभ मिला और अभी फिर आगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा तो फिर लाभ बच्चों को मिलेगा। यस, उसका दो तीन फायदा जो आपने बोला, एक तो होता है कि एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, नेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं, जिनके साथ की बस नाम सुना है, जिनका आपने नाम सुना है या टीवी पे खेलते हुए देखा, उनके साथ आपको खेलने का या उनके साथ बेंच साझा करने का या ड्रेसिंग रूम जो बोलते हो यहाँ पे कि अखाड़ा शेयर करने का एक मौका मिलता है। दूसरा कमर्शियल बेनिफिट भी होता है, एक रिकॉग्निशन भी मिलता है थोड़ा सा। अब पूरे साल में अगर बच्चा 10 मैच खेल रहा है और उसके बदले वो 25 मैच खेल रहा है तो 25 बार लोग उसको देखेंगे, 25 बार जानेंगे, तो उसके लिए भी एक बेनिफिट हो जाता है जी। अब अगर करेंट वाले फेज में आए तो एशियन चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है, जो कि जॉर्डन अम्मान में होने वाला है, और उसके बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड होते हैं। तो उसमें अभी तक भारत का एक तरीके से देखा जाए तो खिलाड़ियों को जो फाइनल लिस्ट है वो गया नहीं है। आप लोगों ने कोटा तो ब्लॉक कर लिया है, जहां तक मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा। तो उसमें आगे क्या प्लान है, कैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं? उसमें 30 बच्चे जाएंगे हर वेट में, ग्रीको से 10, फ्री स्टाइल से 10, बच्चियों से 10, टोटल 30 बच्चे उसमें जाएंगे। और कोच, फिजियो, ये सब मिला करके 40-45 लोगों की भारतीय दल की टीम हो जाती है, जो वहाँ मैनेजर, कोच, फिजियो सब जाते हैं। तो उसका कोटा हम लोगों ने फिक्स करा लिया है। अभी हमारा 8 और 9 को जालंधर में फेडरेशन कप है। उसके बाद हम लोग एक ट्रायल कराते हैं, ट्रायल इन द सेंस सर्च, टैलेंट सर्च के नाम पे उस ट्रायल को कराते हैं। अच्छा। देश भर के बच्चों से एक उसमें से सर्च किया जाता है, उसमें से फिर जो बच्चे फर्स्ट आएंगे, अच्छा, उन बच्चों को वहाँ भेजा जाएगा जॉर्डन में। क्योंकि इस एशिया चैंपियनशिप में भेजना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसमें बच्चे नहीं जाते हैं तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में बच्चे नहीं भाग ले पाएंगे, तो भारत की कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऑलरेडी ये 4 तिलंगे जो थे, ये 4 भारतीय कुश्ती संघ का बहुत नुकसान कर चुके हैं, क्योंकि इनको राजनीति में जाना था तो स्वतः छोड़ के कुश्ती राजनीति में चले गए थे। सही बात है। हमारी कुश्ती का सहारा लेकर के ये राजनीति में गए और किसी के ऊपर कलंक लगा करके गए, तो कुश्ती का इन लोगों ने बंटा धार कर दिया। जो हमारा इस बार 1 मेडल आया है वो हमारे इस बार उस मेडल की संख्या 4 हो सकती थी। हम जाएंगे, उस पर भी जाएंगे, क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है तो थोड़ा बाद में जाएंगे। अभी का जो स्टैंड है कि आप लोग भेजना तो चाहते हैं, बट कुछ अड़चने हैं, माननीय कोर्ट के साइड से भी है, जिसमें शायद से हम, क्योंकि आज 2 मार्च को ये कन्वर्सेशन कर रहे हैं, 3 मार्च को सुनवाई है, तो उसमें क्या आपको कैसी उम्मीदें हैं? क्या कोर्ट में भी यही जा रहे हैं, कोर्ट में भी यही सत्यव्रत का ध्यान है, जो साक्षी मलिक का पति है। अच्छा। कोर्ट में यही गया है कि टीम न भेजी जाए। अगर तुम धरने पे बैठते हो कि मैं कुश्ती का भला करने के लिए धरने पे बैठ रहा हूं या ये किया जाए, अब कोर्ट में तुम इसलिए जा रहे हो कि कुश्ती को रोकने के लिए जा रहे हो, नेशनल न कराया जाए, ट्रायल न कराया जाए, देश की कुश्ती न भेजा जाए, तो उस पर कोर्ट में कल डेट है। कोर्ट जो भी देगा, कोर्ट का तो हम सभी सम्मान करते हैं, सभी सम्मान करेंगे। और कोर्ट जो भी फैसला देगा उसी के आधार पर आगे की
नहीं, हमारी सबकी शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि आपने बोला कि वैसे उससे पहलवानों का काफी नुकसान होना है, ऑलरेडी बहुत सारे नुकसान हो गए, क्योंकि दो शायद ऐसे 2 रैंकिंग में टीम नहीं गई, 2 रैंकिंग में टीम नहीं गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो और जाता इसको है। रोकने वाले यही हैं, इन लोगों ने रोका है कि रैंकिंग में टीम न भेजी जाए, ये इसको टीम न भेजने के इन लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर की है। नहीं, इससे तो काफी नुकसान होगा, क्योंकि अंदरूनी जो भी झगड़े हैं या जो भी सामंजस्य में इधर उधर है वो तो बाद में सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्रतियोगिता हो रही है और वहां पे खिलाड़ियों को न जाने के लिए रोका जाए और उसमें खिलाड़ियों का नुकसान हो, तो ये तो देश के लिए, तो खिलाड़ियों के लिए, सबके लिए नुकसान। बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि कोर्ट से रिलीफ मिल जाए, कि टीम भेजने को कोर्ट से हो जाएगा, टीम जाएगी। नहीं, जरूर कोर्ट बाबा से भी रिलीफ समझ- होगा तभी टीम जाएगी। ठीक है। माननीय सांसद जी, माननीय श्री बृजभूषण शरण सिंह के कार्यकाल में बहुत सारे बदलाव हुए, जिसका कि रिजल्ट भी दिखा है। तो कुछ ऐसे बदलाव आपने कुछ तो गिनाए कि जैसे जो खिलाड़ी दूसरे राज्यों से जाकर के लड़ रहे थे उस पर रोक लगा, कुछ ट्रायल्स भी हुए, तो ऐसे कुछ हैं व्यापक स्तर के बदलाव जिनको आप बताएंगे? 4-5 नियम बहुत सख्त कर दिए थे। एक तो कैंप में वही बच्चा रहेगा जो नेशनल में आएगा, नेशनल में लड़ेगा, और नेशनल में जो फर्स्ट सेकंड आते हैं वही कैंप में जाते हैं। अच्छा। तो आप कितने भी बड़े स्टार खिलाड़ी हो, आपको नेशनल में लड़ना पड़ेगा। लड़ना इसलिए क्योंकि वहां जब आप लड़ेंगे तभी परफॉर्मेंस आपकी पता लगेगी। सही बात है। परफॉर्मेंस के आधार पर उनको कैंप में रखा जाएगा। दूसरा, जिस स्टेट का खिलाड़ी है उसी स्टेट से लड़ेगा। तीसरा है, बगैर ट्रायल के जब टीम भेजी जाएगी तो बगैर ट्रायल के कोई भी बच्चा बाहर लड़ने के लिए नहीं। उससे होता क्या है कि आप चुन लिए गए, एक बार लग गया कि आप वही जाएंगे, तो फिर आप हो सकता है कि ढीले पड़ जाएं। और जब आपको पता रहे कि नहीं, बिना ट्रायल में दिए, मगर ट्रायल में मैं जीतूंगा तभी लड़ने जाऊंगा, तो आप भी उतने ही प्रैक्टिस में रहेंगे जितना आपका प्रतिद्वंदी जो आपके नीचे है वो भी रेगुलर प्रैक्टिस में रहेगा कि मैं इतनी मेहनत कर लूं कि वो ट्रायल में इनको हरा के मैं चला जाऊंगा। वो दोनों के लिए विन विन का तो है। उससे कुश्ती का भला होना है। सही बात है। तो उससे कुश्ती का भला होना कि जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस वाला बच्चा होगा वो कुश्ती में जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया क्योंकि हम लोगों के परिवार से किसी को कुश्ती नहीं लड़ना था, देश के लिए, देश के प्रति सोचना था, देश में कैसे मेडल आएगा, देश का कैसे कुश्ती आगे बढ़ेगी। यही 7-8 पॉइंट थे जिसको सख्ती से लागू किया, जिसकी वजह से 2009 से और आज मेडल तालिका में बढ़ोतरी हुई है। नहीं, वो तो रिजल्ट दिख रहा है। और सही बात है जो आपने बोले हैं, मतलब मैं एज आम नागरिक या आम दर्शक भी अगर सोचूं तो जो आपने बोला कि भाई ट्रायल होगा, ट्रायल में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आगे खेलेगा। अगर मैं स्टार हूं तो मैं ट्रायल में भी अच्छा करूंगा और मैं आगे जाऊंगा। अगर मेरा जूनियर मेरे से अच्छा कर रहा है तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात है ना, कि मेरा जूनियर आगे बढ़ रहा है, बाद में मैं भी आगे आऊंगा, परफॉर्म करूंगा, मैं भी जाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो आपने बोला कि बदलाव तो हुए और उसके रिजल्ट दिखे, सभी टूर्नामेंट्स में रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आने के बाद किस तरीके से खिलाड़ियों से बातचीत होता है, किस तरीके से आप लोग मनोबल बढ़ाते हैं, और क्या उसका रिजल्ट दिखता है बाकी जो जूनियर, क्योंकि जब जीतते हुए देखते, जो आपने बोला कि एक मेडल आया 2008 में और उसके बाद लाइन लग गई, तो ये जब व्यापक स्तर पे जीतते तो जो नीचे वाले खिलाड़ी उनके साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है और उससे क्या माहौल बनता है, अगर उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे जब मेडल जीत के आता है खिलाड़ी, उसको जो सम्मान हमारे देश में दिया जाता है और जो उसको प्राइज मनी दी जाती है, तो उससे भी हमारे जूनियर बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं, प्रभावित होंगे। और हमारे यहाँ 4-5 कमेटियाँ बनी हुई हैं जो बच्चों से लगातार संवाद में रहती हैं। ट्रायल सिलेक्शन ट्रायल कमेटी है, उसमें हर बच्चों के बारे में परफॉर्मेंस उनकी पता लगाई जाती है। उसके बाद सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी भी हमारे यहाँ बनी हुई है। वो जब नेशनल होगा तो उसके चेयरमैन हम लोगों के यहाँ है मोनिका खेर। अच्छा। वो हर एक बच्चियों से जाकर के, एक बच्चियों से जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं सबसे बात करती हैं, सबका वीडियो बनाती हैं, सबसे परेशानी पूछती हैं। और हमारे यहाँ एथलीट कमेटी बनी हुई है। एथलीट कमेटी में खिलाड़ी ही रखे गए हैं। उसके चेयरमैन नरसिंह यादव को बनाया गया जो इंटरनेशनल पहलवान थे, यहीं बनारस के नीमा गांव के रहने वाले हैं। उसमें गीतिका एक भारतीय बच्ची है, उसको रखा गया। मतलब उसमें भी एथलीट कमेटी में भी 5 लोग, कन्वेनर है भारतीय और बाकी 3 लोग और रखे गए हैं, तो वो सब खिलाड़ी ही रखे गए हैं उसमें। अच्छा। इस तरह से जो इन लोगों का काम ही है कि सभी एथलीट से बात करना। सही बात। सभी एथलीट से, सभी पहलवानों से बात करना कि तुम्हें क्या परेशानी हो रही, तुम्हें क्या, जैसे बच्चा हो सकता है हमसे कहने में कुछ झिझक रहे, उसको संकोच है, खिलाड़ी से वो अपनी बात कहेगा, इसीलिए उसमें खिलाड़ियों को डाला गया है। नहीं, सही बात है। तो ये 3-4 कमेटियां बनाई गई हैं जो कुश्ती के बढ़ोतरी के लिए बनाई गई हैं।
सही बात है, उसका रिजल्ट भी दिख रहा है, जो कि बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट सबके सामने है। हाँ। तो क्योंकि किन्हीं कारणों से, चाहे जो भी कारण रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी अब नहीं है, उनके बाद अभी आप आ गए हैं। सो उनके जाने के बाद क्या कुछ बदलाव हुए हैं, या उनके ही जो एक तरीके से नक्शे कदम पे आप भी चल रहे हैं और कुछ और बदलाव लाने का सोच रहे हैं? उनके जाने के बाद जैसे उन्होंने जो प्रारूप बना करके वो गए हैं, उस प्रारूप पे चल रहा है। और बाकी इस पे सरकार से भी बात होती है, खिलाड़ियों से बात होती है। जहां लगता है कि कहीं कुछ और भी उसमें करना है, उसको करके आगे बढ़ाया जाता है। उनसे राय लेकर के, मशविरा लेकर के सब आगे किया जाता है। सही है, तो एक तरीके से लिगेसी को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। सो अब आते हैं थोड़ा सा जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था कि विरोध प्रदर्शन जो स्टार्ट हुआ, जो मैंने पढ़ा, जितना भी देखा, अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग असंतुष्ट नहीं थे, कुछ चंद लोग थे जो कि आए। अब क्या मंशा थी वो? पहली बार धरने पे इन 4 लोगों ने भरमा के लोगों को, पहलवानों को बैठा लिया, और दूसरे बार फिर वो सर बच्चे चले गए। फिर धरने पे कोई बच्चा नहीं आया, कोई पहलवान नहीं, केवल 4 ही ये धरना देते रहे। और इन चारों का धरना देने का सबसे बड़ा मोटिव था कि इसके पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, और दीपेंद्र हुड्डा थे, क्लियर कट दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और 2-4 और भी लोग थे, जो कि इसको यह सुनियोजित एक षड्यंत्र था, जो साबित हो चुका है कि यह उनको राजनीति में जाने के लिए और कुश्ती को बर्बाद करने के लिए। सबसे बड़ी बात, एक ध्यान होगा आप लोगों को कि मेडल आने के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था कि भारतीय कुश्ती सुरक्षित हाथों में है। तो उनका यह वक्तव्य सुरक्षित हाथों में मतलब कि मुझे ब्रजभूषण शरण सिंह जी पे पूर्ण विश्वास है कि कुश्ती को इतना आगे ले जा रहे हैं। सही बात है। और इस ओलंपिक में भी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है। यहीं से देश विरोधी ताकतें लग गई हैं, उसी बयान के बाद देश विरोधी ताकतें लग गई कि किस तरह से कुश्ती के मेडल को कम किया जाए। उसके लिए भी एक ही आंदोलन बैठाया गया। इसके लिए मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि इसके लिए दीपेंद्र हुड्डा को ही हरा करके, जैसे मैंने 47 वोट में 40 वोट एक तरफा प्राप्त किया था, इसी तरह उस समय हर स्टेट 3 वोट देती थी, अब तो 2 स्टेट देती है। उस समय भी दीपेंद्र हुड्डा को केवल 7 वोट मिले थे, तो हरा करके सांसद जी अध्यक्ष बने थे। तो कसक कहीं ना कहीं उनके अंदर रह जाती थी। तो इस सारे षड्यंत्र के पीछे वही लोग थे, और इससे देश की कुश्ती का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सही बात है, क्योंकि अगर देखा जाए जो पहलवानों की संख्या थी वो थोड़ी कम हुई, कम लोग जा पाए, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होता है। तो क्या ये विवाद जो था, क्योंकि अगर मैं एज अ आम नागरिक देखूं तो, क्योंकि आपने भी बोला कि राजनीतिक मंशा थी या थोड़ा सा उकसाया हुआ था, क्योंकि जन आंदोलन से तो नेता निकलते हुए देखा है, सबने देखा है। मतलब अभी तो आम आदमी पार्टी भले हारी है, बट वो जन आंदोलन से निकले हुए हैं। या पहले भी अगर देखा जाए 70 के दशक में, 80 के दशक में जन आंदोलन से नेता निकलते हुए देखे गए हैं। बट ये खेल आंदोलन से कि किसी एक को पर्सनल कोच नहीं मिल रहा है, पर्सनल ट्रेनर नहीं मिल रहा, और उसको इतना बड़ा विवाद बना दिया जाए। उनको, जैसे कांग्रेस ने उनसे धरना करवाया, कांग्रेस उनसे की, तो उसका पारितोषिक उनको देगी ना। उन लोगों को पारितोषिक में उनको एक को कुछ अध्यक्ष बना दिया है, कुछ युवक दल, पता नहीं किसी दल का, और एक को विधानसभा की सीट दे दिया, वो विधायक बन गई। तो ये कांग्रेस ने अपना जो उनसे कराया, उसके बदले में हर आदमी कुछ पारितोषिक चाहता है, तो उनको पारितोषिक दे दिया। और अब हमारा कोई भी पहलवान उन लोगों से इंस्पायर्ड नहीं है, न तो उन लोगों के टच में है। वो 3 एकदम अलग हो चुके हैं, और बाकी पूरी कुश्ती संघ और पूरा पहलवान, पूरे बच्चे सब अपना कमर कस के अपनी कुश्ती की तैयारी करें। इसलिए हम लोग भी नहीं चाहते कि उस विवाद को बार बार दोहराया जाए, उनको उनके हाल पे छोड़ दिया जाए। क्योंकि मेरा अगला प्रश्न यही था, जो कि आपने पीछे आंसर कर दिया एक तरीके से, देखा जाए कि संवाद किस तरीके से, क्योंकि ये जो आया था, अगर आप थोड़ा सा उस पर मैं एक बार और एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि क्या पहले एक इंटरनल कम्युनिकेशन हुआ था, डायरेक्टली जाके जंतर मंतर पे बैठ जाना और हड़ताल करना, क्या उससे पहले कुछ बातचीत हुआ था? कोई बात नहीं, उसके पहले कोई बात नहीं। और हम लोगों ने अपने आदमी को भेजा भी था उन लोगों से बात करने के, वो कोई बात करने को तैयार नहीं हुई। उनका मोटिव ही था, ये पता लग गया कि यह धरना देना ही देना है उनको। अच्छा, अभी क्योंकि थोड़ा सा खेल के प्रति, क्योंकि बाहर से जैसे हम लोग देखते हैं तो होता है कि नहीं यार, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, खिलाड़ी वहां पे परेशान हो रहे हैं, वो जैसे भी दिख रहा है, मीडिया, हर मीडिया अपने चीजों को अपने एंगल से दिखाता है।
तो एक थोड़ा सा जो है कि अविश्वास का भाव पैदा होता है लोगों में बाहर से कि यार इतना यहाँ पे मतलब अगर देखा जाए कि थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष का स्थिति चल रहा है कि संघ जो है एक मिनट हम रोकेंगे इस पे आपको कि जो ये चल रहा था पिछले 18 महीने 12 महीने चला, लेकिन अब वो सब स्थिति समाप्त हो चुकी है। अभी हम आपको बताया ना कि मेरे सारे पहलवान जितने भी भारतीय कुश्ती संघ से जुड़े हुए सारे स्टेट हैं, सारे गार्जियन, सारे कोच, सारे खलीफा, वो पुनः अपने पुराने उस पर आ गए हैं और सब लोग का एक लक्ष्य बन गया है कि हम लोग को इंटरनेशनल पहलवान अधिक से अधिक निकालना है और अगली ओलंपिक के लिए अपना सब लोग टारगेट फिक्स कर लें, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। अब वो सब दूर हो चुका है। किसी भी आप पहलवानों से भी आप बात कर लीजिएगा, मैं 10-20 पहलवानों को बता दूंगा जो कि इंटरनेशनल है, वो भी यही बात बोलेंगे कि अब उस आंदोलन से अब सब लोग उबर चुके हैं, क्योंकि उन लोगों को सब लोग का खेल पे फोकस है, खेल पे फोकस है। सरकार भी उसको आगे बढ़ा रही है। नहीं, सही बात है और होना भी चाहिए, क्योंकि खेल और खिलाड़ी का जो है उनका मेडल का टैली बढ़ाना, देश का नाम रोशन करना, देश का नाम उजागर करना, उसी पे फोकस होना चाहिए, ना कि राजनीति पे होना चाहिए। आपके कार्यकाल में आप क्या बड़े बदलाव मतलब लाना चाहेंगे? कुछ तो है आपका, कुछ पर्सनल टारगेट है कि नहीं, आप अपने कार्यकाल में ये चीजें अचीव करना चाहते हैं? अब अगले ओलंपिक के लिए हम लोग टारगेट किए हैं 5-6 मेडल का। हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, बच्चों से बात भी की जाती है, समय समय पे जो भी ज़रूरत होती है कि इस नियम का बदलाव किया जाए, इसको ये किया जाए, इसको ऐसे किया जाए, जो भी किया जाए उसमें हम लोग अपने आपस में बात करके, बच्चों से बात करके, कोच से रिव्यू लिया जाता है। अच्छा। फिजियो हो गए हमारे, डाइटिशियन हो गए, सब हो गए, सबसे एक बार सबकी आपस में मीटिंग कराई जाती है। जो हमारे टॉप्स के पहलवान हैं, अच्छा, उन लोगों को एक मीटिंग बुलाई जाती है, तो उनका जो भी लगता है कि यह चीज़ इनको देना चाहिए, आगे करना चाहिए, वो सब किया जा रहा है। मैं क्रिकेट से इसके लिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्रिकेट देखते हैं, तो अगर क्रिकेट में देखा जाए तो भारतीय क्रिकेट संघ का बहुत ज़्यादा दबदबा है पूरा क्रिकेट फ्रेटर्निटी पे, पूरे विश्व क्रिकेट पे, जिसका कि आज अगर देखेंगे तो देन है कि पूरा जो बाकी क्रिकेट की टीमें पाकिस्तान में अपना टूर्नामेंट खेल रही है, भारत अकेले जो है वो दुबई में खेल रहा है। तो क्या ऐसा कुछ कहीं प्लान है? ऐसा नहीं कि वो डिक्टेटरशिप वाला नहीं आना चाहिए, कि हमारा खेल के माध्यम से एक विश्व का जो संस्था है पहलवानी का, रेसलिंग का, उसमें भी हमारा एक अच्छे से बोलबाला हो, एक अच्छा दबदबा बने। नहीं, अभी तो UWW है, जैसे UWW है विश्व कुश्ती संघ, और वही कह 2008-9 के पहले भारतीय पहलवानों को वो दबदबा नहीं था जो आज वहाँ दबदबा है। जब बाउट होती है और ये रहता है कि भारतीय पहलवान से मेरी बाउट पड़ गई है, तो पहले लोग इसी तरह सोचते थे कि ईरान से पड़ गई है तो डरते थे। आज भारतीय पहलवान से हर देश का पहलवान एक खौफ खाता है कि यह इसकी अच्छी तैयारी है। तो दबदबा तो भारतीय कुश्ती संघ का UWW विश्व कुश्ती संघ में है। नहीं, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। बहुत सारे युवा देखते हैं, और क्योंकि मैंने जो आपको बताया कन्वर्सेशन के पहले कि इस चैनल का मोटिव ही यही है कि लोगों को एक राह दिखाए, रास्ता दिखाए कि कैसे वो दुनिया भर में जो मतलब भारत में विभिन्न करियर अपॉर्चुनिटीज को चूज करे और उसमें आगे बढ़े, ना कि बस एक जॉब के पीछे या गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाए। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं। तो क्योंकि आप कुश्ती से जुड़े हैं, कुश्ती संघ के कर्ता धर्ता है भारतीय कुश्ती संघ के, तो जो युवा हैं जो ये देख रहे हैं, अगर उनको कुश्ती में आना है या अगर अभी तक नहीं सोचा है तो सोचना है, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? मेरा उनके लिए यही मैसेज है कि पूरे देश से जिस स्टेट, जिस जिले का भी बच्चा कुश्ती में इंटरेस्टेड है, वो अपने जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष को पकड़े, उनको बताए अपनी बात कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। हमारे कोच जो हैं उनका परफॉर्मेंस देखेंगे, वो ट्रायल होगा एक तरीके से। हाँ, परफॉर्मेंस उनकी देखेंगे, और अगर वो उस बच्चे में टेक्निक है और वो बच्चा गरीब है जो कि आर्थिक स्थिति के कारण नहीं कर पा रहा है, तो उस बच्चे को हम लोगों के पास कई उद्योगपति हैं जिनसे मैं उन बच्चों को अडॉप्ट करा दिया जाता है। अच्छा। और वो उनको आगे ले जाएंगे, और बाबा चाहेंगे तो वो आगे मेडल देंगे। तो एक तरीके से पूरा सहयोग देने का काम कर रही है भारतीय कुश्ती संघ। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। आप आए, आपने अपना समय दिया, काफी बिजी शेड्यूल है आपका, लेकिन फिर भी समय दिया आप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।